Hello students, how are you today? I hope you must be fit and fine and studying in a proper way. This is Subodh sir from English classes. Dear students, आज की इस क्लास में मैं आपको टेंस से संबंधित कुछ आवश्यक और ज़रूरी बातें बताऊंगा कि हम किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अक्सर ऐसा देखते हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं और वो आम गलती होती है। आपको लग रहा होगा कि ये गलतियां हमने किया नहीं, लेकिन अक्सर गलती हो जाती है। लेकिन ये चीज़ देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित मैंने आपको 3 वीडियो अपलोड कर दिया है ना। ये आपका चौथा वीडियो होगा जो एरर से संबंधित होगा, यानी कि हाउ टू स्पॉट एरर्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एरर को कैसे पहचानेंगे, क्या गलती हम कर जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिख के रखा है, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है आपका, तो देखिए मैंने लिख के रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट कर लीजिए, अदर वर्ड कर लीजिए, कंप्लीमेंट कर लीजिए। और सिंपल पास्ट टेंस, इसका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों टेंस ऐसे टेंस हैं जिसमें कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी कार्य पास्ट में शुरू होता है, सिंपल पास्ट में भी कार्य पास्ट में शुरू होता है। तो किस जगह हम किस टेंस का प्रयोग करें, ये अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं आपको एक टाइम लाइन के द्वारा दिखाता हूँ। ये टाइम लाइन है और ये टाइम लाइन आपका, जहाँ पर हम अभी प्रेजेंट में हैं, आप देख सकते हैं। इधर आपका फ्यूचर हो गया, इधर क्या हो गया, आपका पास्ट हो गया। तो मान लिया जाए कोई भी कार्य यहाँ शुरू हुआ, दोनों टेंस में, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी और सिंपल पास्ट में भी कार्य पास्ट में ही शुरू होता है। लेकिन जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस में कार्य का असर प्रेजेंट तक आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य का असर जो है, उसका इफेक्ट कार्य का वर्तमान समय तक भी रहता है कि नहीं है। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होता है, कार्य पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही कार्य मतलब कि पूरा हो जाता है कि नहीं। पास्ट में ही कार्य खत्म भी हो जाता है। तो आप ये देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के यूज में हम कहाँ गलती करते हैं। आपने ऐसे अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, आप ध्यान दीजिए क्या बोल जाते हैं लोग, कि मैंने उसे कल बुलाया है, मैंने उसे कल बुलाया है। अब आप देखिए इस सेंटेंस का अगर आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा, आई हैव called him yesterday। इस वाक्य को देखिए, I have called him yesterday। क्यों आपने ऐसा बनाया, क्योंकि यहाँ पर या है, ये है, ये है, चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि रहता है। तो वह कौन सा टेंस हो जाता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। इस टेंस को लेकर आपने या है, ये है देखा और क्या बना दिया, I have called him yesterday। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अगर हम ये कहें कि यस्टरडे एक ऐसा शब्द है, यस्टरडे एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में ही करते हैं। कब करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। तो भले ही वह आदमी इस तरह का वाक्य बोलता है, मैंने उसे कल बुलाया है, वो अपनी तरह से सही बोल रहा है, बट व्हेन वी ट्रांसलेट सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस into English, this translation is wrong। ये आपका गलत हो गया है ना। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये जो कल शब्द है, ये कल शब्द का प्रयोग हम सिंपल पास्ट में करते हैं और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह सकते हैं, आप अदर वर्ड कह सकते हैं। तो अब आप इसका कैसे बनाइएगा, आई कॉल्ड हिम yesterday।
ये आपका इस वाक्य का ट्रांसलेशन सही हुआ। अगर आप बना देते आई हैव कॉल्ड हिम यस्टरडे, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाता। और अक्सर कंपटीशन में भी, अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने तो सही बना के आया, बट दे फॉरगेट अबाउट दीज वर्ड्स। दिस वर्ड और भी कुछ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके साथ और भी कुछ है, अगो है, पास्ट है, इसके बाद जो है लास्ट है। ये सब वर्ड जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है ना। अब मैं आपको आज इस वीडियो में इतना बताने के बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए लिख के रखा हूँ, ताकि आप उसको देखें कि हम कैसे गलती करते हैं, एंड हाउ विल वी स्पॉट दैट सॉर्ट ऑफ एरर, है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि वाक्य है क्या, क्या कहता है। जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है, कहता है माई ब्रदर हैज कम यस्टरडे। ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैटर्न पे है, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा, यू विल बी वेरी मच श्योर, है ना, व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये वाक्य क्यों गलत है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों गलत है। तो चलिए देखिए, मैं आपको लिख ही देता हूं, यस्टरडे, इसके बाद लास्ट, अगो। ये तीन शब्द ऐसे हैं, यस्टरडे, लास्ट, अगो, which are basically used in simple past tense. And if we will use these sentence words in present perfect tense, the complete sentence will be wrong. पूरा का पूरा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान देना है, यहाँ पे आप ध्यान दे दो यहाँ पे कि ये वाक्य कहाँ गलत है। My brother has come yesterday. You see, ये इस पैटर्न पे है, लेकिन वाक्य गलत है। किसके आने से? ये शब्द यस्टरडे के आने से यह वाक्य गलत हो गया। तो अब इस वाक्य को हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे करेक्ट करके? तो आप सो देखिए, हम करेक्ट करके इसको कैसे लिखते हैं। मैं आपको कलर चेंज करके लिखता हूं। इसको हम लिख सकते हैं, माय ब्रदर कैम यस्टरडे। अगर इस तरह से आप एरर को स्पॉट करके वाक्य को करेक्ट कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग को, अपने राइटिंग स्किल को आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको बोलने में भी ना गलती हो, लिखने में भी गलती ना हो। आपका सेकेंड सेंटेंस है, आई हैव सीन हिम 5 years ago। फिर देखिए यहाँ पर ये तो इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट पे आ गया, कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ वर्ड अगो आ जाता है, तो अगो कहता है आई विल बी यूज्ड इन व्हाट, इन सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको इस सेंटेंस को भी ये देखना होगा कि वी विल हैव टू use this sentence especially in simple past, and the correct sentence will be I saw him 5 years ago। क्या लिख देंगे? I saw him 5 years ago। इस तरह से अगर आप वाक्य लिखते हैं तो यह वाक्य सही होगा, ना कि ये वाक्य सही होगा। लोग अक्सर बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में आपको इसको इस स्ट्रक्चर पर बनाना है। कम टू द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या कहता है? माई ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ। यानी कि मेरा भाई पिछले महीने दिल्ली से लौटा है। इस तरह का हम बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही यह वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है और लास्ट में यहाँ पर अंत में आपका लास्ट आ गया, तो यह वाक्य आपका गलत हो गया। कंप्लीट सेंटेंस इज रॉन्ग, है ना। तो आपका पूरा का पूरा वाक्य रॉन्ग हो गया। हाउ विल यू राइट दिस थर्ड सेंटेंस? क्या लिख देंगे? माई फ्रेंड माई फ्रेंड भी टू यूज करेंगे, रिटर्न फ्रॉम
दिल्ली लास्ट मंथ। ये दोस्तों आपका हो गया, ये सेंटेंस 3 भी कंप्लीट हो गया। अब अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने अपना मैट्रिकुलेशन इतने ईयर में किया है, मैंने इतने, तुमने कितने ईयर में किया है। तो लोग कहते हैं कि आई हैव पास्ड माई मैट्रिकुलेशन इन 1989। लेकिन ये देखिए 1989 तो बीत गया ना, कार्य पास्ट में शुरू हुआ और बीत भी गया। तो आपको यूज क्या करना है, इस तरह के सेंटेंस को कंप्लीट आपको करेक्ट करने के लिए क्या यूज करना है कि सच टाइप सेंटेंस विल बी यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। तो जब हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो आप कैसे यूज करोगे, सो देख लो। यहां पर जो हैव और पास्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूले पे है। आपको इसको लाना किस फॉर्मूले पे है, सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूले पे लाना है। तो सिंपल पास्ट में इसको हम कैसे यूज करेंगे, आप लिख सकते हो यहाँ पे जगह है मेरे लिए, हम लिख सकते हैं आई पास्ड माई मैट्रिकुलेशन इन 1989। इस तरह से आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब लास्ट में एक सेंटेंस आपके लिए बच जाता है स्टूडेंट्स, क्या बच जाता है, I have been knowing him for 10 years। देखिए आपको लगेगा कि सेंटेंस ये जो है बिल्कुल सही है। I have been knowing him for 10 years। अगर आप सोचते होंगे कि सर ये तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, आपका यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर, और फिर आप टाइम का यूज करते हैं, है ना। इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन का, जो भी टाइम रहता है। तो इस आधार पर ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सही लग रहा होगा। बट थिंक, सोचिए, मैं आपको 2-4 सेकंड का समय देता हूं, आप सोच लीजिए इस सेंटेंस के बारे में और स्पॉट द एरर। आप बताइए कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको कोई एरर लग ही नहीं रहा है, लेकिन है। स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी श्योर अबाउट द एरर। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मेरा एक वीडियो देख लेना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब जिसमें एक्शन नहीं होता है ना, एक्शन नहीं होता, वो स्टेट को बताता है और उसको हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील कर सकते हैं, है ना। तो आप ये देखिए, आपका ये तो यहाँ पर नोइंग हो गया, ये कौन वर्ब है गया, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, ये आ गया। तो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं क्या, नहीं ना लगाते हैं। तो जब आईएनजी नहीं लगा तो यानी कि ये भी आपका हट जाएगा और यह वाक्य गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया कि यहाँ पर नोइंग यूज हो गया है। नोइंग स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर आप इस वाक्य को सही करेंगे तो यह वाक्य आपका सही बन के क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए। तो ऐसे वाक्यों को सिंस फॉर लगा रहने के बाद भी इसमें स्टेटिव वर्ब है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। इसलिए एक वाक्य को मैंने आपके लिए ऐसा ही जोड़ दिया है। तो चलिए इसको सही करके देखिए क्या होता है। I have known him for 10 years। इस तरह से on this basis you can spot the error in present perfect tense and you can correct the sentence. So I hope you must be surely benefited from this video and I will see you in the next video. One request I have to tell you that if you like my teaching, if you just if you are just getting benefit of my video, just do one favor for me. You just subscribe my channel
है ना. You just share my videos and don't forget to give me a comment and like too. See you in the next video.